ऐसे बहुत सारे चीज़ आपके साथ भी हो रहा होगा और इस क्यों का जवाब में शायद आप भी फंसे हुए हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितने सारे लोग क्यों में फंसे हुए हैं, इस क्यों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ और इस वीडियो में से वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उस क्यों का जवाब यहाँ पर मैं दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिएगा और मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार। आइए शुरू करते हैं उस वीडियो की तरफ, उस बातों की तरफ, उस क्यों की जवाब ढूंढने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये क्यों क्या है। यहाँ पर मैं एक स्लोगन बोलना चाहूँगी, आप स्लोगन ही मान लीजिएगा। चाहो तो आप इसे आप अपने कॉपी में या डायरी में इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि जब तक, ये बहुत पावरफुल वर्ड है ना, और ये स्लोगन भी है मेरा, कि जब तक आप अपने पास्ट को रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पास्ट को रिपेयर नहीं करेंगे, आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर नहीं करेंगे। जब तक आप अपने पास्ट को रिपेयर नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक आप अपने पास्ट को रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप अपने फ्यूचर को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये गारंटी है, यही 100% और इसी में ही सारा चीज़ छुपा हुआ है। ये जो 2 लाइन स्लोगन है, इसी स्लोगन के आसपास, इसी 2 शब्द के आसपास ही मेरा ये वर्कशॉप है। और ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये पूरी की पूरी 100 to 100% ये गारंटी है और यही सत्य है और यही सच है। आप मेरे वीडियो को लाइक करो या ना करो, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो क्यों का जवाब ढूंढ रहे हैं, जो अपने लाइफ को उस नेगेटिव से, उस डिप्रेशन से, उस नेगेटिव इमोशन से वो बाहर आना चाहता है। फ्रेंड्स, उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद उन लोगों के ऊपर, जो आँखों के ऊपर जो काला चश्मा है, वो डेफिनेटली उतर जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपने हार्ट से, दिल से मैं चीज़ों को दे रही हूँ, तो आप उस हार्ट से और बहुत ईमानदारी से आप इस चीज़ को लीजिएगा और बहुत दिल से और बहुत मन से इस वीडियो को आप देखिएगा और इसमें काम करना शुरू कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, एक पूरी तरीके से, एक प्योरिटी के साथ आपने जन्म लिया, मैंने भी लिया। प्योरिटी इतने अच्छा होता है कि उनको पता ही नहीं है कि एंजाइटी क्या है। एक बच्चे को नहीं पता है, एक 3 साल तक के बच्चे को, एक 6 साल तक के बच्चे को ये नहीं पता कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, नेगेटिव चीज़ क्या है, नेगेटिव वर्ड्स क्या है, जलन क्या है, द्वेष क्या है, हिंसा क्या है, ये उसको नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और हम लोगों से घुलते मिलते जाते हैं, हमें उस वातावरण से, इस इवेंट के जरिए से, हमें इस सोशल, मतलब इस समाज के द्वारा और इस समाज के लोगों के द्वारा हमें कुछ ऐसे, हमारे ऊपर ऐसे चीज़ थोपे जाते हैं कि हम फिर वो उसी को सच मान लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं और उसी को सच मानकर फिर अपने लाइफ में उसी बिलीफ को बैठा देते हैं और उसी बिलीफ को बैठाते बैठाते जाने अनजाने में वैसे ही हम होने लगते हैं। क्योंकि आप जैसे सोच रहे हैं, जैसे आप रिसीव कर रहे हो, आपके भाई आप विजुअल भी देख रहे हो, लोगों को भी आप देख रहे हो और उसके बाद आप उसका इमेजेस भी देख रहे हो, वैसी आप घटनाएं आप देख रहे हो, किसी मूवी को भी देख रहे हो तो मूवी में भी वैसे ही सीन आ रहे हैं, कोई मूवी भी चल रहा है तो उसके बाद आप सीरियल भी देखते हो तो वैसे, आप पेपर भी पढ़ते हो तो वैसे। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे हम बाहर, और ये जो बाहर में जितनी सारी चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो आपके बॉडी यानी आपके थॉट्स जैसा होगा, आप जैसे सोच रहे हैं, विचार आपके जैसे चल रहा है माइंड में, तो आपका जो बॉडी है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा ना। आप जैसे आप सोचते जाएंगे, आपका बॉडी उसी तरीके से ही, वैसे ही आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। और आप ऐसे हो जाता है कि कभी आपको बड़े होते होते कई लोगों के मुंह से आप पैसों के बारे में गलत सुना, आप पैसों के बारे में बहुत सारा चीज़ ऐसे सुना कि पैसे गलत है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत कठिन है। ये पैसे के बारे में है। ज़िंदगी के बारे में भी सुना होगा कि लाइफ तो ऐसे ही है, एक दिन मर जाना है तो क्यों इतना मेहनत करनी है, एक दिन तो सबको मिट्टी में मिल जाना है।
बहुत सारे बातें ऐसे सबसे फेमस डायलॉग है कि जितनी चादर है उतना ही आपको समेट के उसी के अंदर आपको सरवाइव करना चाहिए। जितनी चादर है उतनी ही ओढ़ना चाहिए, जितनी चादर है उतनी ही चादर के अंदर आपको उसी में सरवाइव करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बातें सुन करके ये सारा जो बातें हैं फ्रेंड्स, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 2 है। तो ये सारी बातों को सुन करके हम अपने ज़िंदगी को जीते हैं और वैसे ही हम अपने को वो सारा चीज़ रिसीव करते हैं और वैसे ही इवेंट से हमारा माइंड में जो थॉट्स बनती है उसी प्रकार से वाइब्रेट होती है और एक एनर्जी, सबको पता है कि हर बात की भी एक एनर्जी है, दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी है। तो जो भी आप सोचते हो और जो भी आप सोच रहे हो, जो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो लोगों के द्वारा इवेंट 2 के रूप में, तो ये भी क्या है, एक एनर्जी है। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि वो आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके फीलिंग, सबसे खतरनाक होता है फीलिंग, जो आप फील करते हो। ये जो फीलिंग है ये आपके बॉडी से आपके, इसको कहते हैं काइनेस्थेसिया, काइनेस्थेसिया इसको कहते हैं और ये सबसे खतरनाक होती है। इमोशन, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग, ये आपको पूरा मार डालता है, मतलब ये रह करके आपको ख़त्म कर देता है। जब तक आप अपने पास्ट को हील नहीं करेंगे, आप पास्ट में जाकर ये चीज़ को नहीं देखेंगे कि पास्ट में कोई गलत बोला है आपको, पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, पास्ट में आपको क्या हुआ है, पास्ट मतलब कल के दिन भी हो सकता है। क्या कल आपके साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, आप किसी से प्रेम करते थे, कल क्या आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, या ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आप अभी पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो आज ही इस बात को लिखिएगा, आज रात को ही आप लिखिएगा, या तो आप अभी उसी कॉपी में कम से कम 10 पॉइंट लिखिए जो आपको अभी याद आ रहा है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं। कोई ऐसा साउंड है, उस साउंड में वो कैसा था, मतलब वो साउंड कैसा था, क्या वो बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ही ऊंचा आवाज़ था, उसकी फीलिंग कैसी थी, उस साउंड को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इमेजेस क्या था, उसका जो चित्र है, जो उससे रिलेटेड जो चित्र है, जो अभी भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं एक बार ऐसा हुआ था कि बच्चे हैं तो स्कूल में हमेशा टीचर जो है कुछ छोटा मोटा गलती होने से क्या करते हैं, वो ये हाथ ऊँचा करो या तो मुर्गा बना देते हैं। तो मुर्गा बनाने, जैसे ही मैंने कहा कि मुर्गा बनाओ, तो वो इमेजेस आपको आ गया और मैडम की साउंड भी आपके अंदर, वो कैसे चिल्ला रही है, जो भी आपके बचपन में जो भी टीचर रहे होंगे उसकी जो साउंड है वो भी फटाक से क्लिक हो गई आपके माइंड में, और वो चित्र भी आपके माइंड में आ गया कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है और कैसे बनते हैं। मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे मुर्गा बनते हैं। तो वैसे ही, मतलब ये एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसे ही कितनी एग्जाम्पल आपके लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ में ऐसे कितनी छोटी से छोटी, गहरी से गहरी वो एग्जाम्पल होगा, वो चीज़ें होंगी जो आपको तकलीफ हुई है, जो आपको चिल्लाया गया है, कभी घर से, कभी परिवार से, तो बॉयफ्रेंड से, और लड़का है तो गर्लफ्रेंड से, दोनों में कुछ ऐसे तनाव हुआ होगा, या कुछ भी हो सकता है। आप रोड से जा रहे थे और कुछ भी आपको किसी ने आपको अब्यूज़ कर दिया, तो ऐसे बहुत सारा आप अपने पास्ट में आप बैठिए और बैठ करके अभी 10 पॉइंट आप लिखिए, और उसके बाद जब आप रात को बैठेंगे शांत जगह में तो आप उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्या साउंड है, किसने चिल्लाया, किसने आपको दर्द दिया, किसने आपको धोखा दिया, किसने किसी से ब्रेकअप हो गई, वो सारे चीज़ों का इमेजेस, उसका साउंड आपको लिखना है, उसको महसूस करना है। ये पहला काम है। दूसरा काम फिर आता है, आपका जो मेन है वो है काइनेस्थेटी, यानी उस चीज़ की फीलिंग कैसा है। जब आपको मुर्गा बनाया गया था तो क्या आप ऐसे ही हंसी में, अब बच्चे हैं तो बच्चे बड़े मज़े से मुर्गा बनाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो बचपन ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए, अगर कभी किसी दिन किसी टीचर ने आपको चिल्लाया या कुछ गलत बोला है, उस समय आपका जो माइंड था या मन था कैसा लगा होगा, उनके बातों के ज़रिए आपको क्या लगा होगा, उसकी फीलिंग कैसी होगी। ऐसे ही अगर किसी ने आपको अब्यूज़ किया है, या जो भी आपका उम्र है 16 साल 17 साल, या जो भी आपकी एज हो सकती है, यानी 6 साल से लेकर के बाकी 100 प्लस 100 तक,
आपकी जो भी एज अभी है और जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ कभी ना कभी ऐसे कुछ हुआ होगा कि आपको बहुत दुख लगा होगा, आपको माइंड में वो दिल, मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसे डायलॉग देते हैं लोग, या तुम्हारी बातों से मेरे दिल को बहुत धक्का लगा। यानी धक्का कहाँ लगा? दिल में लगा। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस, दिल जो है, हमारी जो हार्ट है फ्रेंड्स, ये इमोशन का काम करता है। सारा लव, सारा प्रेम जो है यहाँ से निकलती है, हमारे दिल से ही सारा प्रेम निकलता है, हम इसी से महसूस करते हैं। तो यानी कुछ भी बात होता है तो दिल पर होता है। तो भाई इस दिल को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि ये दिल अगर काम करना बंद कर देगा ना तो आपकी हश्र क्या होगा? आप रहेंगे क्या इस दुनिया में? नहीं रहेंगे। तो क्यों इस दिल की बातें बार बार आप ऐसे बोलते हैं कि मेरा दिल टूट गया, या तुम्हारी बातों से मेरा दिल को बहुत ठेस लगी? ये मतलब कुछ भी होता है तो हम किसको कोसते हैं? सीधा हमारे दिल को कोसते हैं, जिसको आपने कभी दो आंखों से देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना है और कहीं इधर उधर चित्र में देखा, बुक्स में देखा, बस देखते रह गए, फोटो में देखा, लेकिन कभी उस दिल को महसूस किया आपने कि उस दिल पर क्या बीत रहा होगा? वो कितनी काम कर रहे होते हैं आपके बॉडी में, जब आप कुछ भी काम कर रहे होते, जब आप सो रहे होते, वो कितनी काम है, उसके ऊपर कितनी सारा जिम्मेदारियां हैं आपकी बॉडी को चलाने के लिए, वो कितनी फंक्शंस करती है। तो अगर आपको इस चीज़ का ध्यान है तो आप प्लीज़ आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप कभी भी ऐसी बात मत करिएगा। आप बस दिल को ये कहिए कि अंदर की जो मेरा हार्ट बीट जो चलाना है, मेरे दिल को तू अच्छे से धड़कता रहे, बाहर की मसला तो मैं यूँ सॉल्व कर लूँगा या लूँगी। हमेशा ऐसे पॉजिटिव थॉट्स कहिए। मैंने कहा ना एफर्मेशन क्यों काम नहीं कर रही थी मेरा, क्योंकि मैंने भी यही गलती किया और मैं इसी गलती को, मैं उस जहाँ से मैं फेलियर मिला मुझे, मैंने भी यही से चीज़ों को मैंने भी गलत चीज़ को कर रही थी। तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो गलत करें। तो मुझे मिला जो रिज़ल्ट मैं पाया, मैं चाहती हूँ कि आप सबको इसी से फ़ायदा मिले। तो सबसे पहला मेरा काम है, जो दूसरा नंबर पर मेरा टिप्स है कि कभी ऐसे शब्द मत बोलिएगा। एफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ और उसके बाद किसी ने आपको अब्यूज़ किया, किसी ने आपको दिल तोड़ा, किसी से ब्रेकअप हो गया और फिर आप बोल रहे हो कि तूने मेरे दिल को चोट पहुंचाया है। यानी आप कोई भी बात होता है तो अपने दिल पे लेकर आप बात करते हैं। तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत करिएगा, है ना। तो दिल से प्रेम कीजिए, उसे कहिए तू अच्छे से काम कर, तू अच्छे से काम कर, तेरा फंक्शन जो तेरा काम है तू अच्छे से कर, बाहर की चीज़ मैं निपटा लूँगा। भाई वो बाहर की चीज़ है ना, वो बाहर से जो इवेंट आता है उस इवेंट को आप दिल के साथ मत जोड़िएगा। तो मैं आपको तीसरा नंबर पर मैं बताने वाली हूँ कि हम और क्या गलती करते हैं। तीसरा नंबर में जो गलती मैं बता रही हूँ कि एक तो आप पास्ट लाइफ को हील करेंगे, एक तो आप अपने पास्ट को ढूंढेंगे, उसमें सारी इमेजेस, सारी साउंड और सारे फीलिंग को, आप इमोशंस को, आप नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ करके आप कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद आप देखिएगा कि उसमें क्या क्या है। दूसरी नंबर पे यह है कि कभी भी ये शब्द नहीं कहिएगा कि तेरे ही कारण मेरा दिल टूटा है। उसको बने रहने दीजिए, उसको तोड़ना नहीं है। वो टूटेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आप जो तोड़ा है वो बहुत मौज मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन आप इस दुनिया में नहीं होंगे। आप सोचिए इस बात को। तो कभी भी ऐसे गलत क्योंकि आप जो भी बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा हर शब्द में एक एनर्जी होती है। आप 10 बार कोई भी चीज़ ऐसे बोलेंगे, बार बार अगर बोलेंगे तो उस चीज़ पर तथास्तु हो जाएगी और फिर वैसे ही हमारा माइंड होगा और वैसे ही हम चीज़ों को रिसीव करेंगे। जब जन्म लिए थे इस दुनिया में तो आपको 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स के साथ, गट के साथ भेजा गया था। जो सेल्स है वो 1,40,000 की प्रोटीन बनाती है। अब इस तरह से अगर आप बार बार अपने दिल को ऐसे करोगे तो फिर वो 1,40,000 की प्रोटीन बनाना छोड़ करके, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो छोड़ करके वो क्या करेगा? बोलेगा तेरा दिल टूटा है, ठीक है, डन हो गया, तो यही चाहता है, ये कोई ना कोई बीमारी फिर आपको दे देगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बॉडी के ऊपर भी ऐसा कोई शब्द ना कहें। हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में जो भी बात कहते हैं, स्पाइनल कार्ड है, वो सीधा आप जो भी एफर्मेशन करते हैं या आप जो भी बात करते हैं,
आज तक जो भी आपके साथ हुआ है, आपके लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है, वो सारा यहाँ पर भरा पड़ा है, यहाँ पर सारा गंदगी भरी पड़ी है यहाँ पर। और वो बचपन से लेकर के आज तक जितने भी आपके ने गलत सुना, गलत चीज़ हुआ, या कहीं पे आपको गिल्ट महसूस हुई, कहीं पे आपको दर्द महसूस हुआ, आप किसी को बता भी नहीं पाए, ऐसे ऐसे इवेंट है कि आपके मन में अभी भी है, वो किसी से आप बता भी नहीं पाए। चाहे आप, हो सकता है कि आप उस चीज़ को आप अपनी फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर पाए हो। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर ऐसा कुछ चीज़ें भरी हुई होती है कि वो शेयर नहीं कर पाता है। कुछ गिल्टियाँ ऐसे होती है कि वो बोल नहीं पाता है, बस वो खुद को मारते रहते हैं कि मैंने क्यों किया ऐसा, या मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुद को कोसते रहते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई चीज़ है तो सबसे पहले आपको माइंड को खाली करना पड़ेगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारा चीज़ पाना चाहते हैं, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा जब आपके यहाँ पर इतनी सारी गार्बेज भरा हुआ है, यहाँ पर इतनी सारी गंदगी भरी हुई है। यहाँ पर एक कमरा है, आपको कमरा दिया गया, एक साफ सुथरा, एक प्योरिटी के साथ एक कमरा दे दिया गया, इतनी सारी गंदगी यहाँ पर भरा हुआ है इतने सारे लोगों के द्वारा। और ये आपकी भी गलती नहीं है, ये हमारे समाज के द्वारा दिया गया, थोपा गया थॉट्स और मान्यता है। कुछ ऐसी ऐसी गलत मान्यताएं हैं कि हाँ, घर के सामने से कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो मत जा, तू अभी जाएगा और तेरे सामने बिल्ली आ गया, काला काला बिल्ली आ गया तो अपशकुन होगा। और वैसे एक बच्चे को नहीं पता रहता है कि अपशकुन क्या होती है। वो बच्चा तब जानता है जब घर वाले उनको बोलते हैं कि हाँ अभी शुभ काम में जा रहे हैं, अभी पेपर है, एग्जाम देने जा रहा है और सामने से काली बिल्ली गया तो मत जा वहाँ पे, क्योंकि काला बिल्ली ने रास्ता काटा तो जरूर अपशकुन होगा। वो बच्चे को नहीं पता था, लेकिन आपने उसको बोल दिया और उस दिन से वो अपनी मान्यता बैठा दिया और उसके बाद से उसके माइंड में बैठ गया कि आज के बाद वो जब भी वो काली बिल्ली को देखेगा उसके माइंड में क्या आएगा कि नहीं जाना है, अपशकुन होने वाला है। ऐसे ऐसे मान्यताएं हम अपने दिमाग में भर भर के रखे हैं। तो यहाँ पर इतनी गंदगी है तो सबसे पहले कि आप इस गंदगी को साफ करेंगे। जब तक आप इस गंदगी में भरे रहेंगे आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगी, ये गारंटी है मेरी, आप लिख लीजिए। मुझे पता है, मैं हर एक बात मैं बता रही हूँ और ये पूरा साइंटिफिक है और ये 100% सच्चाई है, इसमें कभी नहीं काम करेगी जब तक आप इस चीज़ को खाली नहीं करेंगे। जब उस चीज़ को आप खाली करेंगे, यहाँ से कमरा से वो सारा चीज़ खाली होगा। मैंने कहा ना कि आपको जब जन्म दिया गया था इतनी सारी रिसोर्स के साथ आपको जन्म दिया गया था, आप जन्मे थे इस दुनिया में अच्छी चीज़ करने के लिए। आप प्योरिटी था आपके अंदर साहस था, आपके अंदर धैर्य था, आपके अंदर वो सुंदरता और आप इतनी मासूमियत से भरे हुए थे आप जब बच्चे थे तो आप। लेकिन बड़े हो जाने के बाद वो सारा चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है। और आपको पता है कि हमारा जो आत्मा है उसमें 7 गुण होती है, बेसिकली उसमें 15 गुण होती है, लेकिन जो मुख्य गुण है 7 गुण है। वो 7 गुण को तो यूं नष्ट कर देते हैं और उसके बदले में पूरा कचरा भर के हम जिंदगी को जीते रहते हैं। गलत मान्यता, गलत बिलीफ, गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें से भरे होते हैं। और फिर हम ट्राई करते हैं बड़े होने के बाद कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, बुक पढ़ते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे अपना जीना है, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलनी है, मुझे फोबिया से बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे बाहर जब आपके अंदर इतनी सारी फोबिया भरा हुआ है, डर भरा हुआ है। किसी से बचपन में लड़े थे और अभी भी वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? तो सबसे पहले आपके अंदर जो भरा हुआ है, जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को साफ कीजिए। और गंदगी को साफ करने के बाद अब यहाँ से शुरू होती है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें जब खाली होगी आपका कमरा, ये जो माइंड है, ये जो दिया गया है, ये जो हमारा बॉडी, पूरा बॉडी में ये हमारा मुख्य पार्ट है, ये सबसे मेन पार्ट है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि हेलमेट लगाओ। सबको पता है कि ये नहीं रहेगा, हाथ पैर, एक हाथ नहीं रहेगा चलेगा, पैर नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब मैं उपाय बताने वाली हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, 2-3 उपाय बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला उपाय, आप लिखिएगा, आप बैठ करके एक जगह में बैठेंगे और आप बचपन से लेकर के जो भी आपका उम्र है अभी, पूरा आपके जीवन में लाइफ में जो भी आपके साथ अब्यूज़ हुआ हो वो सारा चीज़ आप लिखेंगे। सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। उसको लिखने के बाद उन सारी चीज़ों को आप म्यूट करेंगे। कैसे करेंगे?
कि मैं इसमें एक छोटा सा NLP टेक्निक मैं बता रही हूँ कि जब आप उस सारा चीज़ों को लिख लेंगे, उसके बाद बैठेंगे और बैठ करके आप इमेजिनेशन करेंगे कि आपके सामने एक बहुत बड़ा टीवी है, जो पुराने ज़माने में टीवी आती थी वैसे आपके सामने 10 फीट की दूरी में एक टीवी रखी हुई है और रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। और आप जो इमेजेस आपको याद आ रहा है, क्योंकि पहले आप लिखेंगे तो आपके माइंड में पता होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ घटा है और क्या क्या आपके साथ वाकया हुई है, क्या क्या घटना घटी हुई है, क्या क्या आपके पास बिलीफ पड़ी हुई है, क्या क्या मान्यताएं पड़ी हुई है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ों को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो पेज तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन जब आप उस टेक्निक को करने जाएंगे तो सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि वो सारा चीज़ आपको माइंड में रहेगा, क्योंकि अब माइंड जो है आपको एक एक चीज़ देने लगेगा कि ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, किसी ने गाली भी दिया है, किसी ने दर्द दिया है, किसी ने मारा है, किसी ने पीटा है। जैसे ही वो चीज़ को आप याद रखेंगे फिर आपको काम रहेगा कि इस टेक्निक को आप कर लें। तो घर में एक शांत जगह पर आप बैठिएगा, आपके सामने 10 फीट की दूरी पर एक टीवी रखी हुई है एक टेबल के ऊपर में, और वहाँ पर क्या है, आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। ऐसे ही इमेजिनेशन कीजिए। आप बोलेंगे मुझसे इमेजिनेशन नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? अगर मैं कहूँगी कि सोचिए नरेंद्र मोदी कैसा है, आया ना, नरेंद्र मोदी का चेहरा आया ना। मैं कहूँगी कोबरा कैसे चलते हैं, देखिए तो कोबरा फन कैसे मारते हैं, आया चित्र आपके माइंड में। तो ऐसे ही आपके माइंड में वो चित्र आएगा। तो जैसे ही आप सोचेंगे कि आप सोचिए, बस अगर कोई इमेजिनेशन नहीं भी होता है ना, कोई बात नहीं, बस आप सोचते रहिए, आप वैसे करते रहिए जो मैं कह रही हूँ। आप ट्राई तो कीजिए। आपके हाथ में एक रिमोट है और इस रिमोट में क्या होती है, माइनस प्लस बटन होती है। प्लस दबाएंगे तो चीज़ें साउंड बढ़ेगी और माइनस दबाएंगे तो साउंड घटेगी। तो आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करना है कि आप उस जो टीवी में जो साउंड आ रहा है, जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, भले वो कल भी अगर कोई घटना हुई है उस घटना को भी आप लीजिएगा, और आज से 20 साल पहले भी अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना को भी लीजिएगा। वो सारा घटना उस टीवी में देखिएगा और देखिएगा कि उस सारा जो साउंड है उस साउंड को आप म्यूट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पूरा बंद हो चुका है। और उसके बाद वो जो और एक बटन है उसमें देखिएगा पूरा वो धुंधला कर देंगे। नहीं हो रहा है फिर भी कीजिए, आप देखिए बटन दबाइए कि बटन दबाते ही वो जो टीवी का जो चित्र है, जो इमेज है, वो पूरा काला हो गया है, धुंधला हो गया है। जैसे पुराने ज़माने में कोई ब्लैक एंड वाइट जो फिल्में आती थी, जो पिक्चरें आती थी, वो बहुत पुराने रहते थे, उसमें थोड़ा स्क्रैच बहुत हिलता हुआ नज़र आता था, वैसे ही हिल रहा है अभी। वो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है और पूरी तरीके से वो ख़त्म हो गया है, अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। ऐसे करके आपको इमेजिनेशन करना है। साउंड आपने म्यूट किया, आपने इमेजेस को ख़त्म किया, आप उसकी फीलिंग कैसे है, तो आप उस टीवी को क्या करेंगे, अभी आप 1 2 3 करेंगे, मुंह से बोलना नहीं है, आपको बस इमेजिनेशन करना है कि जैसे ही मन में 1 2 3 कहेंगे वो टीवी गायब हो जाएगा, वो सीधा आसमान में चला जाएगा। ऐसे करके आपको सोचना है। ये काम आप कीजिए। आप बोलेंगे कितनी बार करना है, कितनी बार? आज तक बचपन से लेकर के अभी जो भी आपका उम्र हुआ होगा, 20 साल 50 साल, जितना भी उम्र है, आप कितनी बार करना चाहेंगे? वो कितनी सारा चीज़ें भर के रखे हैं आप, एक बार नहीं होगा, इतना सारा चीज़ भरा हुआ है, आप चाहते हो एक बार में ख़त्म होगा। आपको कम से कम 1 से 2 बार करना है। इसके बाद देखिएगा कि डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली वो चीज़ ख़त्म होगी जब ये चीज़ करते जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपके साथ कोई भी ऐसे घटना होती है तो आप थोड़ा सा शांत होकर के बैठ करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत वो काम हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को पहले ख़त्म करिए, अपने अंदर के साउंड, अपने पास्ट लाइफ को जो चीज़ें हैं वो उसको ख़त्म कीजिए। और ख़त्म करने के बाद अभी बनता है कि आपने क्या किया, आपने पास्ट को रिपेयर किया। मैं अभी तक रिपेयर करने की बात कर रही थी, क्योंकि गंदगी तो भरा हुआ है उसमें, और उसमें थोड़ा सा जगह अब मिल जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, अब उसमें अच्छी चीज़ों को क्या करना है, इम्प्लांट करना है, स्टेबलाइज करना है, उसमें अच्छी चीज़ों के उसमें भरना है। अब यहाँ से शुरू होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है ना। इतने दिन तक नेगेटिव काम किया, अभी पॉजिटिव काम करेगा। तो अभी क्या करना है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपका लाइफ का पर्पस, आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर आप क्या चाहते हो,
जैसे अब मैं वो बोलूँगी जो बाकी सारे लोग बोलते हैं, जैसे यूट्यूब में बोलते होंगे, आप किसी बुक्स में पढ़ते होंगे, किसी सेशन, किसी मेंटर के पास आप सुने होंगे, तो मैं भी बताऊंगी कि अभी आपका पर्पस जानना ज़रूरी है। अभी बात आती है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आप जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, क्या काम है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर कोई बीमारी है आपके अंदर और अगर आप उस बीमारी से आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। क्यों होना चाहते हो, आपकी ज़रूरत ही क्या है इस धरती पर, वो कौन सा काम है जो आप स्वस्थ होकर करना चाहते हो। तो अब दूसरा पेज लिखिएगा, है ना। ये हो गया, एक पेज में आप वो सारा चीज़ लिख दिए जो पास्ट से रिलेटेड था। अभी आपका फ्यूचर बनने जा रहा है, तो फ्यूचर में आपको क्या क्या चाहिए, वो अगर आप स्वस्थ हो गए, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, यानी लाइफ की 4 पिलर होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये 4 चीज़ अगर आपने ठीक कर लिया लाइफ की, तो जो 5वां जो चीज़ है वो है पीस, शांति। 5वां चीज़ अपने आप आ जाता है। जैसे ही आप हेल्थ में काम करेंगे, अब वेल्थ में काम करेंगे, रिलेशनशिप में काम करेंगे, करियर में काम करेंगे, 5वां जो चीज़ है, जो पीस है, वो अपने आप आपके पास आ जाएगा, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें से, इस 4 चीज़ों में से एक भी आपने मिस किया या छोड़ा, काम नहीं किया, तो फिर आपके पास धन होगा, तो फिर आपका हेल्थ खराब होगा। अगर आपने हेल्थ में काम किया, तो फिर आप हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो बिगड़ेगी, तो आप मेंटली ऐसे भी आप प्रॉब्लम में होंगे। यानी आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये 4 चीज़ों पे काम करना है। 4 चीज़ों पे काम करेंगे, उसके बाद 5वां चीज़ शांति, जो आपको रिलैक्स है ना, वो अपने आप आ जाएगी। आप ऐसे मत सोचिए बीवी के साथ नहीं बनता, माँ के साथ नहीं बनता, बच्चे के साथ नहीं बनता, या करियर पे ध्यान नहीं दूंगा, या मुझे बहुत खाने की चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाके कुछ भी आप खा लेते हैं, यानी अपने पेट को आप डस्टबिन बना लिए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको हेल्थ में भी काम करना है और आपको फिजिकल फिट रहने के लिए आपको कुछ वर्कआउट भी करना है, यानी आपको कुछ व्यायाम करना है, कुछ आपको अपनी बॉडी के लिए भी कुछ काम करना है। तो ये सारा मैं और अलग वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले आप हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप आज आपके पास कोई बीमार है, अगर आपके पास कोई बीमारी है, तो उससे निकलने के लिए क्या करेंगे। आपका मेंटल हेल्थ अगर ठीक हो जाएगा, तो आप विश्वास कीजिए कि वो फिजिकल जो चीज़ें हैं ना, वो रुकने के लिए नहीं आया है। वो चाहता ही है कि आप स्वस्थ रहो। भाई, हमारा जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहना चाहती है, और उसे पता है, हमारे बॉडी को पता है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। उसके लिए आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने मेंटल हेल्थ की ध्यान दीजिए, आप अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ें उससे जो है उस प्रैक्टिस को करते रहिए, और अपना फ्यूचर की बातें, फ्यूचर में जो आपको चाहिए उस पर्पस को क्लियरली आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हो। जब ये पर्पस आपका क्लियर हो जाएगा, अभी आप विजन बोर्ड बनाइए, अभी आप एफर्मेशन को लीजिए, एफर्मेशन जो भी आप बोलते हो, अभी आप एफर्मेशन भी बनाइए, आप विजन बोर्ड भी लिखिए, अब चित्र भी बनाइए उससे रिलेटेड जो भी आप चाहते हो, और उसके बाद आप जो भी करेंगे उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करेगा। तो ये रहा आज की वीडियो। तो इसे प्लीज़ ऐसे कैजुअली मत लीजिएगा यूट्यूब वीडियो समझकर कि ये तो यूट्यूब वीडियो है। नहीं, ये यूट्यूब वीडियो बाद में है, पहले इसे मैंने फील किया है, मैंने अपने लाइफ में इसे अप्लाई किया है, मैंने इस चीज़ को झेला है। मैं उस चीज़ में, उस जोन में जाकर मैं वापस आई हूँ, और मैं उस जोन तक जहाँ डिप्रेशन होता है, जहाँ लोग सब कुछ लुटा देते हैं, जहाँ लोग फेल हो जाते हैं, बार बार मैं वहाँ जाकर मैं वापस आई हूँ। 2 बात मैं इसीलिए मैं कह पा रही हूँ आपके सामने। मुझे पता है कि अकेले घर से निकलना क्या होता है, मुझे पता है कि रिस्क लेना क्या होता है, मुझे पता है कि डिप्रेशन क्या होती है, मुझे पता है कि अपने को खोना कितनी तकलीफ देह होती है, मुझे सारा चीज़ पता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का पर्पस भी बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ देना चाहती हूँ लोगों को, मैं भी कुछ लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे बातों के ज़रिए हो, चाहे मेरे वीडियो के ज़रिए हो, चाहे ऐसे छोटे छोटे कुछ भी हो। मैं इस चीज़ के ज़रिए मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ताकि लोगों को हेल्प मिले और लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाए। खास करके वो डिप्रेशन से तो बाहर आ जाए, कुछ नहीं तो कम से कम वो डिप्रेशन से तो बाहर आ जाएगा।
उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसे ध्यान दूंगी। चाहते हो कि ये प्रैक्टिस मैं आपको दिलाऊं और वो भी फ्री, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9981766919। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर को आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। होता ये है फ्रेंड्स कि घर में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो नहीं होता है, बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप 2 दिन 4 दिन करेंगे फिर आपको नहीं लगेगा, आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मेंटर आपके साथ होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए या आपको उस चीज़ों से बाहर निकले, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए मेरा नंबर दिया गया है। तो जैसे आपको ठीक लगे या आप खुद भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बस करते रहिए। आप जैसे भी करें, आप घर में ही करें और अच्छे से करें और पूरा का पूरा लाभ लें। इस वीडियो का हर एक शब्द का आपको लाभ मिलनी चाहिए, बस मेरा ये पर्पस है, मेरा ये उद्देश्य है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिले। इसी के साथ मैं लक्ष्मी हवलादार आपसे विदाई लेती हूँ। बस यहाँ तक इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपका हेल्थ वेल्थ और आप करियर में बहुत आगे बढ़े, डिप्रेशन से दूर रहें और आपका जीवन सफल हो, ऐसे ही मैं चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।